घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक बहुत बड़ा बलशाली और पराक्रमी था। वह एक यक्ष राज से था जिन्होंने पूर्व काल में पाताल में जाकर 9 करोड़ पलासी नामक दैत्यों को मार गिराया था। वह तो श्राप से ग्रसित होकर मनुष्य रूप में घटोत्कच का पुत्र बना। आगे जानते हैं बर्बरीक की श्राप के कारण कृष्ण के हाथ से मृत्यु हुई। पांडवों के वनवास के 13वां वर्ष बीत जाने पर जब सारे कौरव दल के राजा युद्ध के लिए एकत्रित हो गए, तब महारथी पांडव भी युद्ध करने के लिए कुरुक्षेत्र में जाकर स्थित हुए, क्योंकि आदि कौरव भी वहां पहले से ही टिके थे। राजा युधिष्ठिर ने अपने पक्ष के राजाओं के बीच भगवान कृष्ण से कहा, देवकी नंदन पितामह भीष्म ने रथियों और अतिरथियों का वर्णन किया है। उसे सुनकर दुर्योधन ने अपने पक्ष के महारथियों से पूछा है कि कौन वीर कितने समय में सेना सहित पांडवों का वध कर सकता है। उसके उत्तर में पितामह तथा कृपाचार्य ने 1 मास में हम सबको मारने की प्रतिज्ञा की है। द्रोणाचार्य ने 15 दिनों में, अश्वत्थामा ने 10 दिनों में तथा सदा मुझे भयभीत करने वाला कर्ण ने 6 दिन में सेना सहित पांडवों को मारने की घोषणा की है। अतः वही प्रश्न मैं अपने पक्ष के महारथियों से समक्ष रखता हूं, कौन कितने समय में कौरवों को मार सकता है। राजा युधिष्ठिर का यह वचन सुनकर अर्जुन बोले, महाराज भीष्म और महारथियों ने जो घोषणा की है वह सदा असंगत है, क्योंकि विजय और पराजय में पहले से किया हुआ निश्चय झूठा होता है। देखिए, ये श्रेष्ठ काल के समान धनुर्धर हैं। द्रुपद, विराट, सहदेव, सात्विकी, महापराक्रमी घटोत्कच, महाधनुर्धर भीष्मसेन आदि कभी किसी से परास्त नहीं होने वाले भगवान कृष्ण, ये सब आपके पक्ष में हैं। मैं समझता हूँ इनमें से एक एक वीर सारी कौरव सेना का संहार कर सकता है। समझता हूँ इनके डर से वे इस तरह भागेंगे जैसे सिंह के डर से हिरन भागता है। और यदि चित्त की शांति के लिए आप जानना ही चाहते हैं तो मेरी बात सुनिए। मैं अकेला ही युद्ध में सेना सहित समस्त कौरवों को 1 दिन में नष्ट कर सकता हूं। अर्जुन की यह बात सुनकर घटोत्कच का पुत्र ने हंसते हुए कहा, अर्जुन ने जो प्रतिज्ञा की है वह मुझे सही नहीं जाती। अर्जुन और श्री कृष्ण सहित आप सब लोग चुपचाप खड़े रहें। मैं एक ही मुहूर्त में भीष्म आदि सबको यमलोक पहुंचा दूंगा। मेरे भयंकर धनुष को, इन दोनों अक्षय तीरों को तथा भगवती सिद्ध अंबिका के दिए हुए इस खड़ग को भी आप लोग देखें। ऐसी दिव्य वस्तु मेरे पास है, तभी मैं इस प्रकार सबको जीतने की बात कह रहा हूं। बर्बरीक का यह वचन सुनकर सब क्षत्रियों को बड़ा विस्मय हुआ। अर्जुन ने भी आक्षेप करने के कारण लज्जित होकर श्री कृष्ण की तरफ देखा। तब श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, घटोत्कच के इस पुत्र ने अपनी शक्ति के अनुरूप कही है। इसके विषय में बहुत अद्भुत बातें सुनी जाती है। पूर्व काल में बर्बरीक पाताल में जाकर 9 करोड़ पलासी नामक दैत्यों को मार गिराया था। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने घटोत्कच पुत्र बर्बरीक से कहा, वत्स, भीष्म, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा, कर्ण और दुर्योधन आदि महारथियों के द्वारा सुरक्षित कौरव सेना को, जिस पर विजय पाना महादेव के लिए भी कठिन है, तुम इतना शीघ्र कैसे मार सकते हो? तुम्हारे पास ऐसा कौन सा उपाय है? भगवान वासुदेव के इस प्रकार पूछने पर सिंह के समान वक्षस्थल, पर्वताकार शरीर तथा अतुलित बल से संपन्न बर्बरीक ने तुरंत ही बाण चढ़ाया और उस पर बाण संधान किया। फिर उस बाण को उसने लाल रंग के भस्म से भर दिया और कान तक खींचकर छोड़ दिया। उस बाण के मुख से जो भस्म उड़ा वह दोनों सेनाओं में सैनिकों के मर्म स्थलों पर गिरा। केवल 5 पांडव, कृपाचार्य और अश्वत्थामा के शरीर से उसका स्पर्श नहीं हुआ। यह कर्म करके बर्बरीक ने पुनः सब लोगों से कहा, आप लोगों ने देखा, इस क्रिया के द्वारा मैंने मरने वाले वीरों के मर्म स्थान का परीक्षण किया है। अब उन्हीं मर्म स्थानों में देवी के दिए हुए तीक्ष्ण और अमोघ बाण मारूंगा, जिनसे ये सभी योद्धा क्षण भर में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। आप सब लोगों को अपनी अपनी धर्म की सौगंध है,
तथापि शस्त्र ग्रहण न करे। मैं 2 ही घड़ी में इन सब शत्रुओं को मार गिराऊंगा। यह सब सुनकर युधिष्ठिर आदि के चित्त में बड़ा विस्मय हुआ। वे सब बर्बरीक को साधुवाद देने लगे, जिससे महान कोलाहल छा गया। बर्बरीक ने ज्यों ही यह बात कही त्यों ही श्री कृष्ण ने कुपित होकर अपने तीखे चक्र से बर्बरीक का मस्तक काट दिया। यह देख सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सभी एक दूसरे से कहने लगे, ओहो, यह क्या हुआ? घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक कैसे मारा गया? पांडव वह भी अन्य सभी राजाओं के साथ आंसू बहाने लगे। घटोत्कच तो यह देखकर मूर्छित होकर गिर पड़ा। इसी समय सिद्ध अम्बिका आदि 14 देवियां वहां आ पहुंची। श्री चंडिका ने घटोत्कच को सांत्वना देकर उच्च स्वर में कहा, सब राजा सुने, भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक का वध किस कारण से किया है वह बताती हूं। पिछले जन्म में बर्बरीक सूर्यवर्चा नामक यक्ष था। ब्रह्मा जी ने उसे श्राप दिया था, अगले जन्म में तुम मनुष्य होकर पृथ्वी पर रहोगे। वह वहां भगवान श्री कृष्ण के हाथों तुम्हारे शरीर का नाश होगा। वही यक्ष इस जन्म में घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक हुआ और श्री कृष्ण ने उसके शरीर का नाश किया। बर्बरीक के सिर ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूं, इसके लिए मुझे अनुमति मिले। कृष्ण ने कहा, अब तुम इस पर्वत शिखर पर रहो और वहीं से युद्ध देखना। बाद में उसी ने युद्ध की सच्चाई सभी लोगों को बताया। श्री कृष्ण ने उसे वरदान दिया कि तुम लोक में खाटू श्याम के नाम से पूजे जाओगे।